A very good morning, student. Today we will start new chapter, The Address by Marga Minko. In this chapter, this is a very touching story of a daughter who want her mother's belonging back from Mrs. Darling, who was her mother's acquaintance, her mother friend. स्टोरी है एक मदर जिसका नाम मिसेस एस था। मिसेस एस की डॉटर जो कि राइटर है, वो अपनी मदर का कुछ सामान, कुछ बिलोंगिंग्स जो उसने अपनी एक फ्रेंड को, मिसेस डॉर्लिंग को दिया था, वो लेने जाना चाहती है। शी वॉज नॉट कन्फर्म दैट क्या एड्रेस है, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एड्रेस। एक एड्रेस पर वो जाती है अपनी मदर का सामान लेने के लिए। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। Narrator's visit to 46 Marconi Street. This is the address of the lady, Mrs. Darling, to whom she want to take her mother's belonging back. वो एड्रेस जिससे वो अपनी मदर का सामान वापस लेना चाहती है, that is the 46 Marconi Street. Mrs. Darling, no sign of recognition. Mrs. S जो कि नरेटर की मदर है, वो उनकी डॉटर यानी कि नरेटर एक एड्रेस पर जाती है 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर, डोर नॉक करती है। एक लेडी बाहर आती है जो कि मिसेस डॉर्लिंग थी, और वो जैसे ही इसको देखती है, नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसने उसको इस तरीके से देखा जैसे उसको जानती नहीं, उसको पहचानती नहीं है। ग्रीन निटेड कार्डिगन, उसने ग्रीन कलर का निटेड कार्डिगन पहना हुआ था। जब तक नरेटर की नजर उस निटेड कार्डिगन पर नहीं गई थी, तब तक वो बड़ी कंफ्यूज थी कि शी वाज ऑन राइट एड्रेस और नॉट। बट जैसे ही उसकी नजर उस ग्रीन निटेड कार्डिगन पर गई, शी वाज कंफर्म दैट शी वाज ऑन अ राइट एड्रेस, और वो जानबूझ के उसको पहचानने से मना कर रही है। शी रिफ्यूजेस टू टॉक टू हर, वो उससे बात करने के लिए इनकार कर देती है, मना कर देती है कि शी डोंट नो कि वो कौन है। दैट्स वाई वो उसको वहां से भेज देती है। रीजन क्या था उसको वापस भेजने का? मिसेस डॉर्लिंग जो उसकी मदर की नोन थी, फियर्स माइट आस्क फॉर हर मदर बिलोंगिंग्स, उसको ये डर था कि ये तो डॉटर है मिसेस एस की, और ये उसको ये डर था कि शायद ये अपनी मदर का वो सामान लेने के लिए आ गई। द रीजन वॉज दैट कि वॉर चल रही थी। ड्यूरिंग वॉर जो मिसेस एस थी, वो ये चाहती थी कि उसका जो वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं उसकी, वो कहीं सेफ चली जाए। दैट्स वाई उसने जो मिसेस डॉर्लिंग थी, उसको जितनी बार उसके घर जाती थी, अपना थोड़ा थोड़ा सामान देना स्टार्ट कर दिया। और वो सामान जो था वो सारा का सारा मिसेस डॉर्लिंग ने उसको वॉर के ख़त्म होने के बाद रिटर्न करना था। अब मिसेस डॉर्लिंग कनिंगनेस, अब मिसेस डॉर्लिंग की कनिंगनेस जो भी है वो बताई गई है इसके अंदर कि वो कैसी लेडी थी, किस टाइप की लेडी थी। ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ हर मदर, मिसेस डॉर्लिंग नरेटर की मदर की एक जान पहचान, एक नोन थी। विजिट्स फ्रीक्वेंटली, और नरेटर के घर पर फ्रीक्वेंटली जाया करती थी, बहुत फ्रीली जाती होती थी। वुड कैरी विद हर देयर वैल्यूएबल एंड डेलिकेट थिंग्स, और क्या करती थी, जितनी बार भी उसके घर जाती थी, उनकी जो भी चीज़ें थी, वो सारी की सारी जो चीज़ें थी, उसमें से डेलिकेट जो चीज़ें होती थी, वो अपने साथ अपने घर ले जाती थी, उसको सेव करने के लिए। सिल्वर क्रॉकरी, एंटीक प्लेट्स, लार्ज वासेस, ये वो सब चीज़ें हैं जो वो हर बार हर चक्कर में ले जाती थी। कभी सिल्वर क्रॉकरी ले जाया करती थी, कभी एंटीक प्लेट्स ले जाया करती थी, कभी सीनरीज, कभी फ्लावर वासेस, ये सब चीज़ें वो अपने घर जो थी वन बाय वन ले गई थी। नरेटर्स डायलिमा, अब नरेटर की दिक्कत क्या थी? एक एड्रेस पर हो गई, उस एड्रेस पर उस लेडी ने उसको पहचानने से मना कर दिया, उसको लगा कि वो गलत एड्रेस पे है। फाइनली जब उसने अपनी मदर का ग्रीन नेटेड कार्डिगन देखा जो उसकी मदर पहनती होती थी, उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि वो राइट एड्रेस पर है। अब उसने उसको जब पहचानने से मना कर दिया, बात करने से मना कर दिया, वो वापस चली गई। और अब क्या है, नरेटर्स की जो प्रॉब्लम बताई है कि वो इतने टाइम से अपनी मदर का सामान लेने क्यों नहीं आई थी, उसको क्या दिक्कत थी। Years pass, narrator loses her mother. सालों बीत गए, उसकी जो मदर थी उसकी डेथ हो गई थी। नरेटर शिफ्टेड एल्सवेयर, नरेटर उस घर से जहाँ वो ड्यूरिंग वॉर रहते थे, वहाँ से कहीं और वो शिफ्ट हो गई। फेसेस डायलेमा वेदर टू क्लेम मदर्स थिंग्स और नोट, अब वो इस असमंजस में थी, इस सोच में थी कि वो अपनी मदर की वो जो सब चीज़ें हैं वो उसको वापस ले
या छोड़ दे या इसको ना ले, didn't have courage to confront, एक्चुअल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना करेज नहीं था कि अपनी मदर की जो चीज़ें हैं उसका वो सामना कर सके, कि उनको वो देख सके। उसको लगता था कि वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और उसका जो सामान वो सब देखेगी तो उसको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा याद आएगी। बिकम्स anxious to get back touch and feel, बट अब इतने टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होगी अपनी मदर के उस सब सामान के लिए। वो उन सब चीज़ों को टच करना चाहती थी, वो उन सब चीज़ों को फील करना चाहती थी। दैट्स वाई शी डिसाइडेड कि आई गो टू दैट एड्रेस एंड टेक द थिंग्स बैक। सो सेकेंड विजिट, अब फर्स्ट विजिट में नरेटर को मिसेस डॉर्लिंग ने जब मना किया, सेकेंड उसने रीविजिट्स, वो दोबारा से गई। मिसेस डॉर्लिंग नॉट एट होम, मिसेस डॉर्लिंग अपने घर पर थी नहीं। हर डॉटर टेक्स इन द नरेटर, जो उसकी डॉटर है मिसेस डॉर्लिंग की, वो उसको मिसेस जो डॉर्लिंग की डॉटर है वो नरेटर को अपने घर के अंदर ले गई। सीज कैंडल होल्डर, जैसे ही वो अंदर गई उस रूम में, एक स्ट्रेट जाने के बाद एक रूम में जहाँ वो जाकर बैठी, उसने देखा सामने एक कैंडल होल्डर था। वो कैंडल होल्डर जो उसकी मदर यूज किया करती थी जब वो बहुत छोटी थी। नरेटर रिकॉग्नाइजेस टेबल क्लॉथ विद बर्न मार्क, फिर वो जाके जिस टेबल पर बैठती है, जिस सोफा पर, वहाँ उस टेबल पर एक क्लॉथ होता है, तो वो अपने माइंड में सोचती है कि इसमें एक बर्न मार्क होना चाहिए। फाइनली उसको वो बर्न मार्क मिल गया जिसको कभी रिपेयर किया ही नहीं गया था। एंड टी पोट विद गोल्डन बॉर्डर, फिर उसके बाद वो टी पोट देखती है, वो क्रॉकरी उसकी मदर की जिसमें गोल्डन बॉर्डर लाइन थी। एंड एंटीक बॉक्स ऑफ स्पून, फिर उसकी जो डॉटर है मिसेस डॉर्लिंग की, वो एक ड्रॉर खोलती है जिसमें वो सब सामान था, एक एंटीक बॉक्स स्पून्स का, जिसकी एक साउंड जो है, जिगलिंग साउंड जो उसके दिमाग के अंदर घूमती थी जब वो छोटी थी, वो सुना करती थी। और एक बार उसने उसको पॉलिश किया था या उसकी मदर ने उसको बोला था, उसको नहीं मालूम था कि वो चांदी के बर्तन है। फाइनली चेंजेस माइंड, ये सब चीज़ों को देखने के बाद, वो सब चीज़ें जो बहुत ही एक ऑकवर्ड मैनर में उसके घर पड़ी हुई है, शॉक टू सी थिंग्स इन ऑकवर्ड मैनर, जो नरेटर है वो अपनी मदर के सामान को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, दुखी होती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके मदर के टाइम में तो उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। हाईली डिप्रेस, बहुत ज़्यादा सैड फील करती है। देयर वैल्यू लॉस्ट फॉर हर, उसको ये लगता है कि उसकी मदर की उन चीज़ों की वैल्यू उसके लिए लॉस्ट हो चुकी है। रियलाइजेज दैट, वो क्या रियलाइज करती है, बेटा ये मैसेज भी है, थिंग्स टेंड टू लूज देयर इम्पोर्टेंस व्हेन कट ऑफ फ्रॉम देम, कुछ चीज़ें अपनी वैल्यू को खो देती हैं जब वो किसी और सर्कमस्टांसेस, किसी और जगह पर, किसी और हालातों में होती है। उनकी वैल्यू सिर्फ तब तक होती है जब वो किसी एक पर्सन से अटैच है, जब वो वहाँ से चली जाती है तो उनकी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। प्रैक्टिकली नो स्पेस, और एक जो ये रीजन बताया हुआ है, वो क्या, क्यों फाइनली अपना माइंड चेंज करती है नरेटर, क्यों उन सामान को लेके नहीं जाएगी। वो कहती है कि उसका जिस रेंटेड हाउस में वो रहती है, देयर वाज नो स्पेस, उस घर में जगह ही नहीं थी कि उन्हें जाके इतना सारा अपनी मदर का सामान वहां से लेके जाए। फाइनली डिसाइड टू फॉरगेट, देन मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर यानी कि जो नरेटर है, शी फाइनली डिसाइड्स दैट शी वॉन्ट कम अगेन टू दिस एड्रेस एंड शी वॉन्ट टू फॉरगेट दैट एड्रेस। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाई शी वॉन्ट टू फॉरगेट दैट एड्रेस, द रीजन बिहाइंड, कि वो नहीं चाहती कि वो उसके लिए वो चीज़ें अपने उस रेंटेड हाउस में उसको रखे, बिकॉज देयर वाज नो स्पेस, और उसको बहुत पेनफुल लगती है, उसकी वैल्यू उसको नहीं लग रही। अब उसकी मदर जब तक थी तब तक उसको उन चीज़ों की वैल्यू लगती है। सो वी गेट अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम द चैप्टर, डोंट क्लिंग टू पास, अपने पास से मत चिपके रहो, एम्ब्रेस द प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ मिलो, प्रेजेंट को गले लगाओ, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए रेडी हो जाओ। लिविंग बिहाइंड बिटर मेमोरीज, और वो मेमोरीज जो हमें दुख देती है हमें उनको छोड़ देना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।